हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जोपेन अपनी आंखों में अपनी आजूर फायर को एनालिस करते हुए कहने लगा सोल वेरिएंट। और फिर अगली पर हमें दिखाते हैं जोपेन के भोल्टीन ड्रैगन किंग सोल को, जो देखने में सच में बहुत ही औसम दिख रहा था यहाँ पर। और इस चीज को देखने के बाद एल्डर बाहे पहले बहुत ही शौक हो रहा था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते भोल्टीन ड्रैगन की अपने मुंह से बहुत ही आजूरी फायर को रिलीज करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते भोल्टीन ड्रैगन किंग के उस आजूरी फायर के अंदर बहुत सारे कालते पता हुआ भी खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। आप जुपिन की इस तरह की पावर को देखने के बाद एल्डर बाही पहले बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर एल्डर बाही छाव दीजिए तब देखने लगा जहाँ वो छाव दीजिए बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा वो जनते फिल्म को कमजोर होना चाहिए था, वो किस तरह से इतना ताकतवर हो सकता है। सच में दोस्तों छाव दीजिए यहाँ पर हर किसी को एलियन समझ रहा है। एलियन के सामने ये जेंटल फायर यानी आजूरी फायर सच में कमजोर था, लेकिन हर किसी के सामने तो कमजोर नहीं हो सकता है ना। आप झाव देजू की बातों को सुनने के बाद एल्डर बाही झाव देजू वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा उस बच्चे के बाद अभी भी इस तरह की और भी स्किल है, मुझे बताओ सबको जिसके बारे में तुम्हें मालूम है। जो सुनने के बाद झाव देजू बहुत घबरा को एल्डर बाही किताब देखते हुए एल्डर बाही से कहने लगा यहाँ पर शायद और कोई मुंह उसके पास बचा हुआ नहीं चाहिए। आज जरूर उसके पास और एक सोल वेरिएंट थी यहाँ पर एक पर्पल ड्रैगन, लेकिन उसे सिर्फ एम्बुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो थोड़ा सा भी पैसा नहीं है यहाँ पर। जो सुनने के अगली पर हम लोग देख पाते जूफे ने अपने पर्पल ड्रैगन किंग को अनलिस्ट कर दिया है, जिससे अनलिस्ट करने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा पर्पल लाइटिंग गिरने लगा। और उस लाइटिंग से थकाने की वजह से यहाँ पर बहुत से कालते तो बहुत ही आसानी से मरने लगा। तो सच में उसको जूफे ने यहाँ पर अपने हर एक सोल वेरिएंट को इस्तेमाल कर चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद एल्डर क्वीन तिया बहुत ही घबरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा क्या तुम इस सोल फॉर्म के बारे में कह रही थी, कुछ भी पैसा नहीं है। और फिर जूफेन की पर्पल दानदार किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए एल्डर क्वीन तिया जोर से चिल्ला को झाव तेजी से कहने लगा तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे और कुछ भी नहीं पूछने वाला हूँ जिसे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मैं उसके ड्रैगन सोल को खुद तोड़ने वाला हुआ। जो सुनी की बात झाव दे जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा एल्डर क्विंटिया पर्पल ड्रैगन वेरिएंट के बाद सबसे कमजोर डिफेंस है यहाँ पर। जो सुनी की बात एल्डर क्विंटिया झाव दे जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा मैं तुम्हारी कोई भी बात को यकीन नहीं करने वाला हूँ, आप यहाँ से भाग जाओ। दोस्तों आप झाव दे जैसा कोई बाघ है काहिन के जैसा बन चुका है यहाँ पर। जो अब वो सोच करे तो अब उस पर और कोई भी यकीन नहीं करना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटिया की बातों को सुनने के बाद झाव दे जो थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर क्वीन के बहुत स्पीड की जूपेन के पर्पल थांडर ड्रैगन किंग के सोल वेरिएंट की तरफ आगे बढ़ने लगा। और उसी वो जूपेन साइड से उसकी तरफ भी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर क्वीन जूपेन के पर्पल थांडर ड्रैगन किंग के बहुत करीब आकर वो रुक जाता है। और फिर जूपेन के ड्रैगन सोल पर रहते करने के लिए पूरी तरह से तौबा होने लगा, लेकिन उसी वो एक बार आ चुके जूपेन की तरफ भी दिखने लगा। और फिर जूपेन की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा उसकी जो शिफ्ट करने की पावर है उस वॉच में बहुत खतरनाक है। आप जो यूपेन 4 एक्सपर्ट को तो फेस कर है जिसके पास अपना फुल पावर है, अगर वो ऐसे आगे बढ़ गया तो फिर वो जरूर मरने वाला है। यहाँ तक भी अगर उसके डेमन इस दूसरे की जो स्पिरिचुअल वेपन है उन्हें भी पूरी तरह से रुइन क्यों ना कर दे तो भी वो यहाँ पर मरने ही वाला है, क्योंकि उस पावर को उसका डेमन इस उसके बॉडी में ट्रांसफर करने वाला है। पहले उसी वो हम लोग देख पाते जुपेन 4 सोल हम स्टेज का एक्सप्लोर आगे बढ़ रहा था अपने स्पिरिचुअल वेपन को अपने हाथों में लेकर। और इस चीज को देखते एल्डर क्विंटे अपने मन में कहने लगा लेकिन अगर वो यहाँ से गायब हो जाता है कोई सबसे ज्यादा अच्छा वक्त होगा मेरे लिए उसके सोल पर अटैक करने के लिए और उसे पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए। और फिर जुपेन तब देखते हुए एल्डर क्विंटियन थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन यहाँ पर मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा डर है वो है वो यहाँ पर मेरे सामने शिफ्ट कर सकता है बिल्कुल पहले जैसा, और फिर वो मुझे जरूर मार सकता है जैसा वो लोग पहले कहते हैं डिटेल से तुम मदद से तुम समझ सकते हो तुम सक्सेस होगी यहाँ पे फेलियर होगी यहाँ पर। इसलिए मेरी पहला काम यही होगा मैं इस चीज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करूँ यहाँ पर। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए जुपेन ने सिर्फ अपने एक ही स्वाद की मदद से जो एल्डर के स्पिरिचुअल वेपन को तोड़ देता है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर जुपेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। यहाँ तो भी जुपेन कहते कि वही से वो दोनों एल्डर अब नीचे गिरने लगा। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते जुपेन अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद एल्डर क्विंटियन बहुत ज्यादा कुछ को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अब उस बच्चे के पास अपना ताकत बचा नहीं है जो जागला मूव करने के लिए, इसलिए फिर से अपने 3 चॉइसेस में उसने कोई किस्त को चुना है मरने के लिए। ये चीज सोच में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उसका शरीर अंदर से अब पूरी तरह से तोड़ने वाला होगा, उसे अभी हम लोग को मारना पड़ेगा, वो
चाकोर भी अपने उस डेमोनिक शॉट को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटियन अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करते हुए कहने लगा, आप जो चीज बचा हुआ है वो है सिर्फ इस बुद्धि आदमी की फीस। अगली को हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटियन ने जुफिन के पर्पल ड्रैगन किंग सोल पर अपनी पावर के साथ अटैक कर दिया है और कहने लगा, और तुम्हारे ड्रैगन सोल मेरे लिए कोई भी मैच नहीं है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर जुफिन के पर्पल ड्रैगन किंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और जुफिन का ये सोल वेरिएंट दर्द के मारे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर अगली वो धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं एल्डर क्विंटियन यहाँ वो बहुत देर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसी वो एल्डर क्विंटियन अपनी आंखों के सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटियन के चारों तरफ थोड़ा सा डेमन एनर्जी आने लगा, जिसे देखने के बाद एल्डर क्विंटियन पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था, लेकिन अगली पर एल्डर क्विंटियन खुद को पूरी तरह से शांत करते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब मैं समझ चुका हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर तुमने अपने सोल वेरिएंट को अपने डेमोनिक ड्रैगन के साथ चेंज कर दिया था मेरी ताकत को डिस्पर्स करने के लिए। तो भी क्या ही हो गया यहाँ पर, तो मेरे पास अभी जो चीज बचा हुआ है वो काफी है तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए। मैं जरूर फिर भी तुम्हें यहाँ पर आसानी से मार सकता हूँ। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए एल्डर क्विंटियन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हाँ जुफिन अब तुम्हारे बॉडी पूरी तरह से यूजलेस हो चुका है और तुम चाहकर भी यहाँ पर अपनी इंस्टेंट मूवमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम्हारे ड्रैगन सोल सिर्फ तुम्हारे लिए और कुछ वक्त को बाय कर सकता है। अगली पर एल्डर क्विंटियन अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम्हारी सोरी के खिलाफ फाइट करना हमारे लिए शायद एक डेथ के बाद हो सकता था, लेकिन तुम्हारा सोल अकेला तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ जुफिन। सच में दोस्तों यहाँ एल्डर क्विंटियन बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, लेकिन अगली वो बाकी सही सोल हार्मोन स्टेज के एक्सपर्ट एल्डर क्विंटियन की तरफ देखते हुए कहने लगा, एल्डर क्विंटियन। अब उनकी बातों को सुनने के बाद एल्डर क्विंटियन पहले थोड़ा शौक उनकी तरफ देखने लगा। उसी वो एक सोल हार्मोन एक्सपर्ट एल्डर क्विंटियन से तरफ देखते उससे कहने लगा, आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमारी स्पिरिचुअल वेपन अभी पूरी तरह से रुइन नहीं हुआ है। जो सुन के बाद एल्डर क्विंटियन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटियन के पीछे जुफिन की भयदाई को, जो देखने में अभी बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था और उससे महसूस करने के बाद एल्डर क्विंटियन पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों मुझे लगता है जुफिन ने यहाँ पर इल्यूजन का इस्तेमाल किया है अपना मिराज वर्ल्ड का। अगली पर हम लोग देख पाते जुफिन ने एल्डर क्विंटियन को बीच से दो हिस्से में काट डाला, बिल्कुल कितकित के जैसा सुकुना ने गोजो के साथ किया था जुजुत्सु काइसेन के अंदर। और फिर जुफिन एल्डर क्विंटियन की तरफ देखते उनसे कहने लगा, तुम सच में यहाँ बहुत ज्यादा कोशियस थे, लेकिन यहाँ तो भी एक जो कोशियस पर्सन तक भी जब वो जीतने वाला होता है तो अब बहुत ज्यादा एरोगेंटली हो जाता है और अपने वीकनेस को हर किसी सामने दिखाता है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन ने अपने भय दाई पर अपने दोनों उंगली को रख कर था। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफिन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और एल्डर क्विंटियन जुफिन की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा था, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफिन एल्डर क्विंटियन को अपने भय दाई को दिखाते हुए कहने लगा, और मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ तुम्हें ये चीज को यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था, तुम यहाँ पर पूरी तरह से जीत चुके हो। आप जुफिन की बातों को सुनने के बाद एल्डर क्विंटियन बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर दो जुफिन कैसे हो सकता है। और फिर जुफिन के इल्यूजन की तरफ देखते हुए एल्डर क्विंटियन कह रहा, क्या वो कोई इल्यूजन है। उसे वो हम लोग देख पाए जुफिन का वो इल्यूजन धीरे धीरे गायब होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटियन नीचे तरफ गिरते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस बच्चे को इल्यूजन टेक्निक के बारे में भी मालूम है। अब इस चीज को देखने के बाद और एक एल्डर बहुत ज्यादा खबर कहना एल्डर क्विंटियन, यानी दोस्तों जुफिन यहाँ पर सोल हार्मोन स्टेज के 4 एल्डर को पहले ही मार डाला है। अब इस चीज को देखने के बाद एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, या तो भी वो अपने दोनों दांतों को गुस्से के मारे पीसने भी लगा था। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से हर किसी से चिल्ला और कहने लगा, अटैक करो उस पर, हर कोई एक साथ मिल कर अटैक करो इस पर। अब हमारे पास कोई भी प्लान नहीं, हमें सिर्फ उस बच्चे को मारना है। और फिर अगली पर सारे एल्डर और सारे डिसाइबल जुफिन तक आगे बहुत भी जोर से चिल्ला और कहने लगा, चाहे इसका कोर्स कुछ भी क्यों ना हो यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है ये सारे आप जुफिन को मारने के लिए पूरी तरह से रिटायरमेंट हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन इन सभी को अपने तक आते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा घबराते हैं। सच में तो जुफिन के मुंह पर बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन अपने डेमोनिक शॉट को बहुत ही जोर से पकड़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए जुफिन अब अपने डेमोनिक शॉट के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा, जिस चीज में देखने में जुफिन बहुत ही औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों यही शायद जुफिन का आखिरी ओरा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन बहुत तक उसमें अपनी आंखों में अपने रेड पावर को अनलिश करते बहुत से डिसाइबल को बहुत ज्यादा आसानी से मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते बहुत से डिसाइबल फिर से जुफिन पर
भी अटैक करने लिए आगे बढ़ रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अपनी आंखों धीरे बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरा विजय ना पूरी तरह से बिलाड़ी हो रहा है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाए दो दिशा पे जुफेन भी अटैक करने लिए पूरे बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। और फिर अगली बार जुफेन सिस्टर चूचू के बारे में सोचने लगा और जुफेन सिस्टर चूचू के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्वीन चैंग। और फिर जुफेन बहुत देर सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे यहाँ होल्ड ऑन करना ही पड़ेगा, मुझे क्वीन चैंग के लिए अभी तक वक्त को बाय करना पड़ेगा। उसी पर जुफेन अपने मन में जोर से चिल्ला कहने लगा क्वीन चैंग। अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन बहुत देर गुस्से में अपनी आंखों में अपनी रीत पावर को अनलिश करते हुए अपने डेमोनिक शॉट के साथ अल्टीमेट क्लैरिटी सेट के सारे एल्डर और डिसाइपल पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ पर पूरी तरह से अपने माइंड को खो चुका है और जुफेन की एक शानदार सा अप्रोच को जिसे देखा कर ऐसा लग रहा है राइटर यहाँ पर किसी चीज को पूरी तरह सीज करना चाहता है। और फिर हमें दिखाते रात का सीन जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत से काव अभी आसमान में उड़ रहा था। और फिर हमें दिखाते झाव तेजू का सीन जो अब यहाँ पर पूरी तरह से आधमरा हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाए झाव तेजू अब धीरे धीरे उठने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए झाव तेजू बहुत ही मुश्किल से खुद को खड़ा करते हुए खुद ही अपने सामने के चिंचारा को देखते हुए बहुत ही परेशान को कहने लगा कि किस तरह की गंदी स्मेल आ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते झाव तेज सामने उसके अल्टीमेट खिलाड़ी सेहत के बहुत से डिसेबल के लाश को। सच में दोस्तों यह बहुत से डिसेबल मर चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद झाव तेज बहुत ही घबरा को खुद से कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना डैमेज कैसे हो सकते है, आप मुझे क्या करना चाहिए, मैं इतनी सारी लॉसेस के ब्लेम को खुद पर नहीं ले सकता हूँ। और फिर झाव तेज जो अपनी चाहता देखते हुए बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला तो जुफेन कहाँ पर यहाँ भी वो जरूर अब तो मर चुका होगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाए झाव तेज के पीछे भी एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा जिसे नोटिस करने के बाद झाव तेज पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर झाव तेज आवाज भागते हुए बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और फिर झाव तेज के सामने हम लोग बहुत सारे अल्टीमेट खिलाड़ी की सेहत के डिसेबल को देख पाते हैं जिन्हें देख को ऐसा लग रहा है वो अभी सामने तरफ देख को किसी चीज को बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। और फिर उन सारे डिसेबल के सामने हम लोग अल्टीमेट खिलाड़ी की सेहत की कुछ एल्डर को भी देख पाते हैं। और फिर अगली पर अपने सामने कुछ देखने के बाद झाव तेज सोच में बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें दिखा थे जुफेन के रेड ड्रैगन किंग सोल को। और उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अभी अपने रेड ड्रैगन किंग पे पावर को रिलीज करते हुआ पूरी खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ पर अभी भी लड़ाई कर रहा है। और उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन के शरीर के अंदर से बहुत ही खून बाहर निकल चुका है। लेकिन जुफेन फिर भी हार मारने के लिए तैयार नहीं है अभी भी। उसी वो जुफेन की इस तरह रिटायरमेंट वो देखने के बाद यहाँ कैलदा बहुत ही परेशान होने लगा। अगली वो हम लोग देख पाए जुफेन बहुत ही गुस्से में अपने उस शॉट को उस डेल्दा की तरफ करने लगा। उसी वो हम लोग नोटिस कर पाए जुफेन की जो ड्रैगन सेल है उप्स में अब धीरे धीरे क्रैक आ चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद वो एल्दा पहले बहुत ही घबरा था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली बार वो एल्दा खुद को संभालते हुए तो खुद से पूछने लगा, क्या या तो भी जुफेन एक इंसान भी है, हम लोगों ने उसके शरीर को एक ऐसे डिग्री तो रुइन कर दिया है, उसके जो इनर ऑर्गन है उस सारी पूरी तरह से क्रैश हो चुका होगा, लेकिन फिर भी उसने हमारे और एक एल्डर को मार डाला है। सच में दोस्तों जुफेन अब भी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है यहाँ पर। उसी वो एल्डर जुफेन तब देखते हुए कहने लगा, वो हमारे 400 स्टेज एक्स्ट्रा को ही मार चुका है और उसने ऐसे ही 5 सोल हार्मनी एल्डर को भी पूरी तरह से खत्म कर चुका है। हाँ जो उसे इसके लिए अपनी पे जो प्राइस है उसे पे करना पड़ा है। उसके शरीर के अंदर सोच में बहुत से चोट अब लग चुका है और या तो भी उसके सोल के अंदर भी अब क्रैक आ चुका है। उसी और वो एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, या तो भी इतना कुछ होने के बाद भी वो अभी तो जिंदा कैसे हैं, क्या ये सिर्फ तभी मरने वाले जो हम लोग को उसके सोल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जो सुनी की बात उसके पीछे से और एक एल्डर कहने लगा, ये बच्चा सोच में बहुत ताप है, क्या ये सोच में रेडियंस स्टेज में है। और फिर वो एल्डर अपनी सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर हम लोग सच में उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर जाते तो फिर मुझे डर लग रहा है हम सभी यहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और फिर और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान को कहने लगा, ये शायद अपनी आप आखिरी ब्रेथ में पहुंच चुका है, लेकिन मुझे जरूर मालूम है इसका शरीर बिल्कुल एक ज़ॉम्बी जितना ही ताप है यहाँ पर। अगर हम लोग सच में उसे मारना चाहते हैं तो फिर हमें उसके लिए उसके प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। जो बात सुनी क्या पहले एल्डर पीछे से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। उसी वह पीछे से कोई आकर इस चीज को देखते हुए कहना क्या। और फिर हम लोग देख पाए झाव दे जो बहुत घापा को अपने तीनों एल्डर की तरफ देखते उनसे कहने लगा, तीनों एल्डर आप लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर इतने सारे इंसानों को खो चुके हैं, 5 सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर्स और 400 इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट। जो सुनी के बाद वो एल्डर अपने सर को नाड़ को कहने लगा, हाँ। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाए झाव दे जो वह पूरी अपनी घुटने को तेज देता है। और फिर झाव दे जो बहुत परेशान हुआ जोर से चिल्ला तो कहना, जुफेन तुम अभी तो मरे क्यों नहीं हो। और फिर झाव दे जो बहुत जोर से चिल्ला वो कहने लगा, मैंने सेक्स से खुद इस मिशन के लिए कहा था, जो अब इतने सारे इंसान पहले यहाँ पर मर चुके हैं तो फिर मैं किस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 500 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट और 8 सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर को भेजा गया था यहाँ पर। और यहाँ तो भी हम सब मिलकर भी एक रेडियंस
स्थित काल्पनिकता को नहीं पकड़ पा रही हैं, वो भी एक पूरे दिन की लड़ाई के बाद। या तो भी हम लोग हमारे इतने आदमी और 5 थे एल्डर को भी खो चुके हैं। और फिर झाड़ू जो बहुत पुलिस को रोते हुए जोर को चिल्लाते हुए कहने लगा, सिर्फ तुम कौन हो यहाँ पर, किस लिए तुम यहाँ वो मर नहीं पा रही हो? तुम सिर्फ हमारी सेठ के 5 एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट कर रहे हो। या तो भी एक दिन के अंदर भी वो लोग तुम्हें ऑफर नहीं कर पा रहा है। तुमने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। या तो भी तुमने मेरे भविष्य की पूरी तरह खत्म कर दिया है। उसी पर झाड़ू जी की बातों को सुनने के बाद उसके एक दिशा पर उससे कहने लगा, हम लोग यहाँ पर 3 दिनों से फाइट कर ले, एक दिन से नहीं। जो सुनने के बाद झाड़ू जो बहुत शौक हो जाते और फिर कहना, क्या तुम जो क्या कह रहे हो? वो यहाँ पर 3 दिन से खुद को इस तरह संभाल को रखा है। उसी वो हम लोग देख पाते उनकी बातों को सुनने में जुफिन बहुत मुस्कुराते उनसे कहना, मैं समझ चुका हूँ। उसी वो जुफिन की आवाज को सुनने के बाद वो तीनों एल्डर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर जुफिन मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ पर 3 दिन बीत चुका है, अगर ऐसा ही है तो फिर। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन अब धीरे नीचे गिरने लगा और फिर जुफिन कहने लगा, तुम लोग आज चाहकर भी उन्हें नहीं पकड़ सकते हो। और फिर जुफिन को इस तरह नीचे गिरते हुए देखने के बाद वो तीनों एल्डर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन का वो रेड ड्रैगन किंग सोल अब धीरे गायब होने लगा। यहाँ से अगली वो हम लोग देख पाए जुफिन पूरी तरह से अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एक एल्डर अब जुफिन तक आगे बढ़ने लगा और फिर और एक एल्डर आकर कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ पहले ही मर चुका है यहाँ पर। जो सुनी की बात झाड़ू जो बहुत पूछने लगे, क्या वो पहले ही मर चुका है, लेकिन अभी वो यहाँ पर। उसी वो झाड़ू जी की बात को काटते हुए वो एल्डर फिर से कहने लगा, उसने अपने आखिरी राज को अच्छी तरह से भाग को रखा था, सिर्फ हम सभी को उन सभी लड़कियों के पीछे जाने से रोकने के लिए। इसने सिर्फ अपनी आखिरी एयरपोर्ट की मदद से हमें 3 दिन के लिए यहाँ पर रोक को रख दिया था। या तो कभी शायद इसके बॉडी बहुत पहले मर चुका है, सिर्फ इसके सोल यहाँ पर जिंदा था। और फिर जुफिन की डेथ हुई था देखते वो एल्डर कहने लगा, जो ही पहले ही मर चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफिन का हालत बहुत ही बुरा हो चुका है। ऐसा लग रहा है उसके आंखों के अंदर थोड़ा सा भी जान नहीं बचा है। सच में दोस्तों मुझे ये सीन देखने में बहुत ही बुरा लग रहा है। और फिर हमें यहाँ पर राइटर की तरफ से एक मैसेज को बताया जाता है। यहाँ पर राइटर कह रहा है, हिम्मत और बादल है सिस्टर में हम सभी को गीत कर रहा हूँ। आखिरकार हम लोग डैम और मेजी के एम्पायर के 800 चैप्टर के माइलस्टोन तो पहुंच चुके हैं। आप सभी के अच्छे सपोर्ट के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप सभी के बिना हम लोग को भी इतने दूर तो नहीं पहुंच पाते। हमारा ये स्टोरी पहले से भी ज्यादा इंटेंस बनता जा रहा है, इसलिए आप सब इसके इंतजार करते हुए जुफिन के और भी ज्यादा जार्नी और उनके इसके गैंग की, और आप लोग को इसके लिए रियल टाइम अपडेट्स भी मिल जाएगा। हम स्टेज का एक कहता जुफिन की स्टोरी की तरफ देखते हुए कहने लगा, देख पा रहा वो पहले ही मर चुका है यहाँ पर। वो सुनी की बात झाड़ू जी थोड़ा सा पुलिस को कहने लगा, क्या वो पहले ही मर चुका है, लेकिन तो फिर वो अभी तो किस तरह से खड़ा हुआ था। जो सोने की बात वो सोल हार्मोन स्टेज के एल्डर जुफिन की स्टोरी की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसने अपनी आखिरी सांस को अभी तो रोक को रखा था, सिर्फ हमें उन सारी लड़कियों के पीछा होने से रोकने के लिए। उसने अपनी आखिरी एफर्ट के साथ हमें 3 दिनों तक यहाँ पर रोक को रखा था। तो अभी उसका जो शरीर है वो बहुत पहले ही मर चुका है, तो उसका सोल यहाँ बचा हुआ था। उसमें जुफिन की स्टोरी की तरफ देखते हुए वो सोल हार्मोन स्टेज का एल्डर कहना वो सच में मर चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफिन की आंखों में देखने में बिल्कुल बेजान दिख रहा था। फिर वो सोल हार्मोन स्टेज का एल्डर जुफिन तरफ देखते हुए कहने लगा कि शरीर पर अभी 108 चोट लग चुका है और उसके हर एक चोट सच में बहुत ही फाटल है, लेकिन वो फिर भी अभी तो हमारे सामने खड़ा हुआ था। जो वो सुनी के बाद और एक एल्डर कहने लगा, फिर वो इतने से सिर्फ एक वॉकिंग कॉर्प्स था और कुछ भी नहीं। जो वो सुनी के बाद सोल हार्मोन स्टेज का और एक एल्डर कहने लगा, किसी और की बॉडी रिश्ते हो तो अब उनके सोल पूरी तरह रिश्ते हो जाता है, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस के साथ भी अपने शरीर को इतनी देर तक यहाँ पर रोक को रख सकता था। और फिर वही एल्डर सामने था देखते और एक एल्डर कहने लगा, इस तरह की व्हील पर या तो भी एक डेमोनिक कालती होने के बाद भी ये सच में एक हीरो था। तो वो सुनी बार पहली बार हम वो सोल हार्मोन स्टेज का एल्डर कहने लगा, एक इतना फ्रीके से यहाँ पर ये सच में एक ऐसा मस्त है जिसके बारे में हम लोगों ने कोई भी नहीं सुना था। फिर वो सोल हार्मोन स्टेज एल्डर जुफिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसके बारे में कोई भी मत भूलना। उसने ना ही सिर्फ अपनी उन्नत सोल को कंट्रोल किया है, तो वो भी अपने वॉकिंग कॉर्प्स को भी इस्तेमाल कर रहा था हमारे खिलाफ 3 दिन तो फाइट करने के लिए। चाहे ये कितने मतलब हीरो क्यों ना हो, किस तरह से आखिर भी इसे 3 दिनों तक रोक को रख सकता है, तो इसके बॉडी और सोल दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। फिर वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, इस चीज को चिंता छोड़ देना हमारे लिए सच में बहुत ही खतरनाक होता। जो सुनी कि बाकी दोनों एल्डर भी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वही सोल हार्मोन स्टेज का एल्डर आप अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज कर इनके शरीर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते कोई साइड से आकर उसे जोरदार किक मारता है। सच में दोस्तों ये चीज सोलो मोशन में देखने में बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर उस इंसान की सिर्फ एक ही किक की वजह से
बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसके बीच वहाँ पर धमाका भी हो जाता है। और एक सोल हार्मोनियम स्टेज का एल्डर अपने एल्डर को इस तरह से पीछे गिरते हुए देखने के बाद पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कहना कौन है यहाँ पर। वो हम लोग देख पाए झावदो जी अब सोच में बहुत घबरा चुका है। अभी झावदो जी उस इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना एलियन एक ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो हम लोग देख पाते एलियन अब जुफेन के शरीर को अपने कांधे पर उठा रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत ज्यादा कूल तो में उनसे कहने लगा तुम लोग इसे मारना चाहते हो, तुम लोग इसके कोई भी लायक नहीं बन सकते हो। और फिर वो सोल हार्मोनियम स्टेज का एल्डर एलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा एलियन डबल डाउन गैदरिंग कर नारना है यहाँ पर। उसने जुफेन के खिलाफ बिल्कुल सेम लेवल में फाइट किया था तो भी उसने जुफेन को पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर दिया था, वो भी कुछ देर के लिए। इस तरह का एक एक्सपर्ट जो बिल्कुल जुफेन के लेवल में है, लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या ये जुफेन को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और फिर वो एल्डर सीरियस फेस बना को एलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा उन्होंने सोच में यहाँ बहुत बड़ा प्राइस को पे कर चुके पहले ही, और अगर हम लोग इतने कुछ करने के बाद भी सक्सेस को ना हासिल कर पाए तो फिर हम लोग हमारे सेहत में वापस जाने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने वाले हैं। और फिर वो एल्डर जोर से चिल्ला और कहने लगा अल्टीमेट खिलाड़ी सकते हमारे यूनिवर्स राइतिया सकते जैसा ही हम लोगों ने तुम्हारे इतने बड़े नाम के बारे में पहले ही सुनकर रखा है, तुम हमारी राइतिया बात के भविष्य हो, इसलिए तुम एक डेमोनिक काल्तिपिता को मदद करने के लिए आए हो। वो हम लोग देख पाते उसके बात को सुनने के बाद एलियन यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा। और फिर वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा वो हम लोगों ने उसे नहीं मारा था तो फिर वो तुम्हारे लिए कैलामिटी बन जाता, और यहाँ तो भी तुम्हारी राइतिया सेक के लिए भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ यहाँ पर तुम किसी और के नीचे खुद को नहीं रखना चाहोगे और ऑयस्टर लैंड की स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की ताकत किसी डेमोनिक काल्तिपिता के हाथों में जरूर नहीं देना चाहोगे। अभी एलियन की तरफ देखते हुए वो एल्डर थोड़ा चिल्ला कर कहने लगा आज यूनिवर्स राइतिया सेक यहाँ पर आए उस डेमोन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। लोगों ने डेमोन को पांच किया है और ऑयस्टर लैंड की राइतिया बात को पोतेत करे अभी। वो हम लोग देख पाते उसके बाद को सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा और गुस्सा होने लगा और फिर वो एल्डर एलियन को समझाते हुए कहने लगा इसे अनदेखा होने की भान करो और इसे वापस छोड़कर चला जाओ, कोई भी इसके लिए बिलीव नहीं करने वाला है, कोई भी तुम्हें साइनिकेल और जेलास नहीं कहने वाला है, तुम अपने हाथों को भी दाती नहीं करने वाले हो और तुम पूरी तरह से फेमस भी हो जाओगे। तुम्हारे लिए एक स्टोन से दो बात का शिकार करने जैसा होगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लोग मोदी सरकार के जैसा कर रहे हैं, तो लोग राहुल गांधी को टारगेट करता है जिसके वजह से अपना भी प्रचार हो जाता है और कांग्रेस का भी नाम खराब हो जाता है। अगले पर हम लोग देख पाते उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद एलियन बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अपने बकवास को बंद करो, पहले उससे हार चुका मतलब मैं हार चुका हूँ और वो मुझसे जीत चुका है, इसका मतलब वो जरूर जीत चुका है। और फिर एलियन बहुत गुस्से में उस एल्डर था देखते जोर से चिल्ला कर कहने लगा कोई भी खुद को तुम्हारी से फिल्दी स्कीम बनाने के लिए तो लोअर नहीं करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर एक सेक्रेट बीस का इनहेरिटेंट हूँ, इसीलिए मेरे पास अपना खुद का प्राइड है। सच में दोस्तों यहाँ पर एलियन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब एलियन के बातों को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा क्या सेक्रेट बीस के इनहेरिटेंट। सच में दोस्तों इन दोनों एल्डर को देख कर लग रहा है इन्हें सच में बहुत बड़ा शौक लग चुका है यहाँ पर। फिर एलियन बहुत ज्यादा चीते हुए उन लोगों की किताब ना देखो उनसे कहने लगा तुम मोहताज दबानी कुछ दाती स्कीमा के अलावा कुछ भी नहीं हो, उनके से बात करना भी मेरे लिए शर्मिंदा होने की बात है। और फिर एलियन थोड़ा सा निराश होकर जुफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा आदमी सावध इस दुनिया के अंदर आखिरी है जो मेरे जैसा था। और फिर हम लोग देख पाते एलियन अपने मुँह से अपनी देसी में दिन गोल्डन फायर को बाहर निकलने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर फायर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एलियन के उस फायर को देखने के बाद यूनिवर्सल राइतिया सेट के हर एक डिसाइबल और एल्डर को बहुत बड़ा झटका लग जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर झावदे जो एलियन था देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा उससे पूछने लगा एलियन वो चीज क्या है यहाँ पर। तो सुनी के बाद एलियन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मरे हुए इंसानों को इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एलियन जुफेन को लेकर वहां जाते हुए कहने लगा तो कौन तुम्हारी दाती स्कीमर के साइड में होना चाहेगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एलियन के गोल्डन देसी में फायर अप यूनिवर्सल राइतिया सेट के बाकी सारे इंसानों तक आगे बढ़ने लगा। और फिर उस फायर को अपनी इतने कोड़ी बानी के होते हुए देखने के बाद भी वो दोनों एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। वो लोग सोच में बहुत शौक और सिर्फ उस फायर की ताबीर दिख रहा था। और फिर उसी वो उस फायर को देखने के बाद झावदे जो बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा अब मुझे याद आ चुका ये चीज वो हम लोग देख पाते उस देसी में दिन गोल्डन फायर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पर बाहर निकलने लगा। और जिस चीज को देखते हुए वो दोनों एल्डर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यूनिवर्सल राइतिया सेट के हर एक डिसाइपल हर एक एल्डर उस फायर के वजह से यहाँ पर जल जाता है पूरी तरह से और एलियन जुफेन के शरीर पर अपने कांधे पर लेकर वहां से अब आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर अगले पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग आसमान में तीन लड़कियों को उड़ते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते सिस्टर डायना जोर से चिल्ला कर सिस्टर चूचू से कहने लगा सिस्टर क्वींचे पहले 3 दिन हो चुका है, वहाँ वो लोग हमारे पीछे नहीं कर रहा होगा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रुक कर आप रेस्ट ले सकते हैं। सिस्टर वो भी कहने लगा तुमने अपने सदनेस के अंदर अपना सब कुछ
कुछ दे दिया और तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग चुका है, इसलिए अच्छा ये होगा यहाँ पर हम लोग रुक को थोड़ी देर के रेस्ट लीजिए। शायद यहाँ तो भी जुपेन हमें पकड़ भी सकता है इससे। वो सुनने के बाद सिस्टर क्विंची बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला तो ये कहने लगा कि जुपेन अपनी खुद की जिंदगी को इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग को यहाँ से भगाने के लिए, तो फिर हम लोग किस तरह से उसे फेल कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ तो भी रुकने वाले जब हम लोग दबोलता और गिनार के अंदर पहुंच जाएंगे। उसी वो हम लोग देख पाते उनके पीछे एक बहुत बड़ी धमाका होती हुई उसके अंदर से देसी मदीन गोल्डन फायर अभी बाहर निकल रहा था। और उस धमाके को महसूस करने के बाद सिस्टर डायना, सिस्टर ओवा और सिस्टर चूचू बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो तीनों ही पीछे मुड़कर आप देखने लगा और फिर सिस्टर चूचू उस पहाड़ की तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सोच में उसको सिस्टर चूचू की यहाँ बहुत बहुत शौक लग चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उनके सामने बहुत ज्यादा देसी मदीन गोल्डन फायर था जो वहाँ पूरी के पूरी जंगल को बहुत ही बुरी तरह से जला रहा था। इस चीज को देखते हुए सिस्टर डायना थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा। फिर इसके यहाँ हुआ बाधा जुपेन नहीं था उन सभी को रोकने के लिए। जो सुनने के बाद सिस्टर हुआ जोर से चिल्ला कहना डायनर। और फिर हम लोग देख पाते सिस्टर चूचू को जिसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा और उसी वो सिस्टर चूचू जोर से चिल्ला कहना जुपेन। दोस्तों यहाँ पर सिस्टर चूचू को लग रहा है वो उसने अपने प्यार को खो चुका है सारा जिंदगी के लिए। तो दोस्तों इसी सेहत भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो भी प्लीज इस वीडियो के अंदर एटलीस्ट 50 लाइक और 10 कमेंट जरूर कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।